रजनीश करोगिया, महामंत्री लोहा व्यापार मंडल समिति, आयोजक श्री शिरडी साईं बाबा की शोभा यात्रा। आज भी किस तरीके का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ विगत 13 वर्षों की बात आज हम सब श्री नीलकंठ महादेव मंदिर लोहा मंडी मलदैया के परिसर में श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर के स्थापना का 14वां वर्षगांठ इस बार मना रहे हैं। ये वर्षगांठ थोड़ा सा अलग हटके है कि ये हर वर्ष हम सब अपने इष्ट देव को, जो अपने हम जैसे अन्नदान, जलदान, धन दान की परंपरा है, उसी से जुड़ा हुआ एक रक्तदान की परंपरा को भी हम लोगों ने शुरू किया था। और ये लगातार आज अपने 6वें वर्ष में हम लोग मंदिर पर अपने इष्ट को समर्पित रक्तदान का भी आयोजन होता है। इसके अलावा यहाँ पर आयुष विभाग के द्वारा आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए डॉक्टर्स और स्टॉल लगाए जाते हैं। साथ ही साथ एलोपैथ के भी डॉक्टर यहाँ बैठते हैं और इसमें सभी आसपास के गरीब, असहाय और जो लोग हैं इस तरीके से जिनको दवा और इलाज की ज़रूरत है, वो लोग इस कैंप में आते हैं और आकर के अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं और निःशुल्क दवा का भी वितरण उनको किया जाता है। बाबा से जुड़ी ये परंपरा है और ये हर वर्ष होता है। कार्यक्रम 2 दिवसीय है। दूसरे दिन बाबा की सुबह पालकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो तेलियाबाग, लौरावी, जगतगंज के रास्ते होते हुए वापस मंदिर पर आती है। सायंकाल बाबा की भव्य आरती उतारी जाती है। उसके बाद झांकी का कार्यक्रम और साथ में महाप्रसाद भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। रक्तदान चूंकि महादान है, तो इसमें कितने लोग इसमें भागीदारी रखी है? निश्चित ही हम लोगों ने जो एक परिकल्पना थी कि ये रक्तदान का आयोजन अपने इसको समर्पित हम लोग जो करते आए हैं, बड़े स्वेच्छा से यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी इसमें बढ़ चढ़ करके भागीदारी करती है। क्षेत्र के नागरिक के अलावा यहाँ के व्यापारी बंधु भी इसमें प्रतिभाग करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि एक रक्तदान से आज की डेट में 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो ये रक्तदान में हम लोग कभी चौरा मंडलीय अस्पताल को इसलिए करते हैं कि जो गरीब, असहाय, दुर्घटना या अन्य कारणों से किसी जब रक्त के अभाव में किसी की मृत्यु न हो, इस सोच के साथ बाबा के आशीर्वाद से हर वर्ष ये रक्तदान की परिकल्पना की जाती है और आगे भी यह अनवरत जारी रहेगी। सर, कहने मतलब होता है तो कल का जो आयोजन रखा गया है, क्या विषय? सुबह पालकी शोभा यात्रा मंदिर परिसर से सुबह 10:30 बजे निकलेगी। जो जगह जगह पालकी शोभा यात्रा की बाबा की आरती उतारी जाती है पालकी की, और पालकी शोभा यात्रा में आगे भगवान के स्वरूप में घोड़े पर विराजमान हमारे लोग रहते हैं और जगह जगह पर इसमें राधा कृष्ण की झांकी रहती है। महिलाओं की संख्या सबसे अधिक होती है बाबा के इस कार्यक्रम में। और ये पूरा शोभा यात्रा तेलियाबाग, जगतगंज, लौरावी चौराहा होते हुए लोहा मंडी के रास्ते पुनः मंदिर परिसर पर आकर समाप्त। मुख्य अतिथि के रूप में कौन? मुख्य अतिथि के रूप में सभी जनप्रतिनिधि यहाँ रहते हैं। आज के जैसे सुबह के कार्यक्रम में माननीय आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी को आना था, लेकिन आज सत्र शुरू होने की वजह से वो नहीं उपस्थित हो पाए। तो एडीसीपी हमारे बीच रहे आज टी सरवन जी, उन्होंने आज ये कार्यक्रम का, रक्तदान कार्यक्रम का उद्घाटन उन्होंने किया। साथ में हमारे महानगर उद्योग व्यापार समिति के सुप्रीम मिश्रा जी और तमाम व्यापारी बंधु थे। और कल भी इस कार्यक्रम में तमाम जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय रविंद्र जायसवाल जी, दयालु गुरु जी और हमारे माननीय महापौर जी और सभी लोग, माननीय महानगर अध्यक्ष जी, सभी लोग उपस्थित। वे एक सवाल मैं करूंगा कि ऐसे पुनीत आयोजन के माध्यम से समाज में एक संदेश जाता है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही ये आयोजन एक संदेश जरूर देता है और साथ में युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम जो रक्तदान से अपने आप को, आप देखते हैं हम लोग की रक्तदान की जब बात आती है तो परिवार का अपना सगा आदमी छोड़ के भाग जाता है। तो इस बात को हम आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, हमारे इस कार्यक्रम में हमारे परिवार के बच्चे, हमारे सभी जानने वाले, मतलब एक युवा जनरेशन को इसमें जोड़ने का प्रयास इसलिए किया जाता है कि कभी अगर उनको ये लगे कि हम रक्तदान कर रहे हैं और कहीं भी हमको करने में हिचकिचाहट न हो। क्योंकि जैसे कि हृदय रोग के डॉक्टर भी बताते हैं कि अगर हम साल में 3 से 4 बार रक्तदान करते हैं, हर 3 महीने पे अगर करते हैं, तो हमारा रक्त जो है वो डाइल्यूट होता है। और अक्सर आप देखते हैं कि इस समय, इस मौसम में हृदयघात, और इस मौसम में क्या आज के परिवेश में आप देखिए यंग जनरेशन 28, 30 साल, 32 साल के लोग हृदयघात से मर रहे हैं, मौतें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने रक्तदान को करते हैं तो हमारे नाड़ियों में जो रक्त बहता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तरल होता है और इस चीज़ की ज़रूरत भी है और इस चीज़ को समझाने की ज़रूरत है। धन्यवाद।